अग्नि में चाहे कितना भी ईंधन डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे ही हमारी कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी उठती ही रहती हैं। कहते हैं तृप्तो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो तृप्त हो जाता है। एक बार नारद जी महाराज भगवान के वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर के देखा तो पूरा वैकुंठ लोक खाली। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने क्या अपने वैकुंठ में नो एंट्री लगा रखा है क्या? यहां तो कोई दिखता ही नहीं। भगवान ने कहा, नारद जी दरअसल बात यह है कि मेरे वैकुंठ में अब कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? वैकुंठ में भला कौन ऐसा है जो नहीं आना चाहता? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा नारद जी, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ही जाकर के किसी को भी वैकुंठ लेकर के आइए। आप जिसे लेकर के आएंगे मैं उसे वैकुंठ में रख लूंगा। नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर आए। एक नवयुवक उन्हें दिखाई पड़ा। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, क्यों भाई, क्या तुम मेरे साथ वैकुंठ लोक चलना चाहो? उस युवक ने कहा, महाराज अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बची है, अभी शादी विवाह करना है, अभी बाल बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अभी तो सारी जिम्मेदारी बची है। ये कोई उम्र है वैकुंठ लोक जाने की? चलो भागो यहां से। नारद जी महाराज थोड़े और आगे बढ़े। एक दरवाजे पर वृद्ध बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास आए, कहा, बाबा यदि आप चाहें तो मैं आपको भगवान के वैकुंठ लोक ले जा सकता हूं। क्या आप मेरे साथ वैकुंठ लोक चलना चाहो? उस वृद्ध ने कहा, नारद जी मेरे लिए तो मेरा घर ही वैकुंठ है। मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, मेरी बहू मेरी खूब सेवा करती है, तो मैं वैकुंठ लोक जाकर के क्या करूंगा? मेरे लिए तो मेरा घर ही वैकुंठ है। नारद जी फिर आगे बढ़े। देखा तो एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण नाम की माला जप रहे थे। नारद जी ने सोचा, भाई ये सेठ जी तो बड़े भक्त लगते हैं, ये तो जरूर भगवान के वैकुंठ लोक चलेंगे। नारद जी सेठ जी के पास आए, कहा, अरे सेठ जी क्या आप भगवान के वैकुंठ लोक चलना चाहेंगे? सेठ जी ने कहा, देवर्षि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वैकुंठ लोक जाऊं। महाराज हम तो भगवान के भक्त ही हैं, हमें तो भगवान के वैकुंठ लोक ही जाना है। लेकिन सरकार मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा एक ही बेटा है, अरे थोड़ी उसकी शादी हो जाए, बहू का मुंह देख लें, फिर तो वैकुंठ ही जाना है, करना क्या? नारद जी ने कहा, भाई ठीक है, देख लो। बेटे का विवाह हो गया, बहू का मुंह देख लिया। कुछ वर्ष बाद फिर नारद जी आए, कहा, क्यों सेठ जी? अरे अब तो बहू का मुंह देख लिया, अब तो वैकुंठ लोक चला। सेठ जी ने कहा, अरे नारद जी एक ही बेटा है, एक ही बहू है, अरे अब थोड़े पोते का भी मुंह देख लें, इसके बाद तो वैकुंठ ही जाना है, यहाँ रह करके करेंगे। नारद जी बेचारे फिर मान गए। कुछ साल बाद लौट करके आए, फिर सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी अब तो आपने अपने पोते का भी मुंह देख लिया, आप तो वैकुंठ लोक चलो। सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी बस अंतिम इच्छा है कि अपने पोते का विवाह देख लो। नारद जी बेचारे फिर मान गए। कुछ वर्ष बाद आकर के देखा, तब तक सेठ जी का राम नाम सत्य है हो चुका था। नारद जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सेठ जी अपने घर की तिजोरी के ऊपर
सांप बन करके बैठे हुए थे। नारद जी वहां भी पूछे, देखो सेठ जी, मैं आपसे कह रहा था ना वैकुंठ चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ चलो, अब देखो आपको मर के सांप बनना पड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आप चाहो तो मैं आपको वैकुंठ लोक ले जा सकता हूं, चलो वैकुंठ। सेठ जी जो भी सांप बने बैठे थे, उन्होंने कहा नारद जी, मैंने अपने जीवन में ये जो संपत्ति है ना, बड़े मेहनत से कमाई, और मेरा बेटा बड़ा नालायक हो गया है, वो सारी की सारी संपत्ति ऐसे ही उड़ा रहा है। अब मैं कहीं वैकुंठ वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तो यही तिजोरी पर बैठ करके अपने तिजोरी की देखभाल करूंगा। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं, यद लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो तृप्त हो जाता है। लोग आकर के पूछते हैं, महाराज